नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए पोंचू का एक और वीडियो लेकर आई हूँ। इस पोंचू को हमने गले से बनाते हुए स्टार्ट कर दिया है और नीचे तक इसको लेकर आए हैं और लास्ट में क्रोशिया से पहले ये फ्रिल बनाई है और आखिर में हमने लटकन बनाई है। ये डिज़ाइन केवल 4 रो का डिज़ाइन है। 4 रो में जाकर हमारा ये डिज़ाइन पूरा ओवर हो जाएगा। 4 रो के डिज़ाइन को ही हमें लगातार रिपीट करना है। इसकी जो हमने लटकन बनाई है, डोरी बनाई है, बिल्कुल अलग तरीके की है। ये देखिए, छोटी सी डोरी है, डोरी के आगे लटकन है, लटकन के आगे फिर से हमने इसकी लटकन बनाई है। डोरी और लटकन का वीडियो अलग से है। हमारा ये पोंचू 2 साल से लेकर 4-5 साल तक के बच्चे को आसानी से आएगा। इसी के साथ ही मैं आपको इसकी मेज़रमेंट बता देती हूँ। जो पोंचू है इसका कोई नाप नहीं होता, बस ये गला इसके अंदर हमारे बच्चे का सिर आ जाए और लंबाई आप जितनी पसंद करते हैं उतना आप इसको लंबा बनाते रहिए। यही ये पोंचू का नाप है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए क्रोशिया तक इसकी लंबाई 18.5 इंच है और अगर हम इसकी पहली फ्रिल तक देखते हैं तो 20.5 इंच है और अगर नीचे की लटकन को भी लेकर देखते हैं तो 22.5 इंच के करीब इसकी लंबाई आई है। तो आइए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक ही डिज़ाइन है, उसी को ही हमें लगातार रिपीट करना है। रो नंबर 1, 2, 3 में एक ही डिज़ाइन लगातार रिपीट होते हुए हमारा ये पोंचू बनेगा। तो आइए अब हम अपने पोंचू को बनाना स्टार्ट करते हैं। पास से देखने पर ये कितना सुंदर लग रहा है। तो आइए अब हम इस अपने पोंचू को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनने में टोटल वूल 200 ग्राम लगी है, जिसमें से ग्रीन कलर की वूल पूरी 100 ग्राम है और वाइट कलर की वूल भी पूरी 100 ग्राम है। दोनों वूल यहाँ पर पूरी पूरी लगी हैं और क्रोशिया हम अपनी वूल के अनुसार लेंगे। इसको हमें गले से स्टार्ट करना है। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हुए बनाएंगे। जो मेरा डिज़ाइन है ना, वो केवल 4 रो का डिज़ाइन है। ये मेरी बेस रो है जो दोबारा नहीं बनेगी। हमारा ये जो पोंचू है, गले से हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। गले से स्टार्ट करने के बाद एक रो हमारी बेस रो है। उसके बाद जो हमारी बेस रो नंबर 2 है, वहीं से ही हमारा डिज़ाइन बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। ये रो नंबर 2 है ना, यहीं से मेरा डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा और केवल 4 रो का डिज़ाइन है। 4 रो के बाद जब हम 5वीं रो बनाएंगे तो रो नंबर 1 को रिपीट करेंगे। 1, 2, 3 और 4, ये रो नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया और ये 5वीं रो नंबर 5 जो है, ये रिपीटेड रो नंबर 1 है। मैं आपके सामने स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इन 2 कलर्स को ले रही हूँ, एक मैरून कलर है और एक मैं यहाँ पर वाइट कलर लूंगी। पोंचू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सिंपल सी नॉट बना लेंगे। नॉट आपको जैसे भी बनानी आती हो, आप उसी तरीके से एक सिंपल सी नॉट बना लें और फर्स्ट चेन को हम कसेंगे नहीं। ये मेरी एक चेन हो गई, 2, 3, 4, 5, 6 और चेन हमको लूज बनानी है, टाइट नहीं बनानी। और इसी तरह से बनाते हुए हम 88 चेन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी टोटल चेन 88 बना ली है। अब हम इसको चेन को आपस में जोड़ेंगे। चेन को आपस में जोड़ने के लिए चेन बिल्कुल सीधी जोड़ेंगे। अगर हमने इसमें हल्का सा भी हमारा घुमाव आ गया तो हमारे पोंचू की जो फर्स्ट रो है ना, वो ठीक नहीं बनेगी। और ये जो हमारी फर्स्ट चेन हमने लूज सी बनाई थी ना, इसी में सबसे पहले हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे।
इसके ऊपर अगर आप डबल क्रोशेट लंबा बनाते हो तो 3 चेन बना ले, अगर आप डबल क्रोशेट छोटा बनाते हो तो 2 चेन बना ले। मैं यहाँ पर 2 चेन बना रही हूँ, 1 2। उसके बाद जो हमें लगातार रिपीट करना है वो है 1 चेन और 3 डबल क्रोशेट। 1 चेन बनाने के साथ ऊपर 1 चेन बनाई है तो नीचे हम 1 चेन छोड़ेंगे और इस फर्स्ट चेन को छोड़ते हुए आगे वाली 3 चेन से लगातार एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3। इसी चीज को रिपीट करना है, 1 चेन और 3 डबल क्रोशेट। 1 चेन, ऊपर 1 चेन बनाई है, नीचे 1 चेन छोड़ेंगे और आगे वाली चेन से एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3। एक बार डिजाइन बना लिया, एक बार मैंने रिपीट कर दिया, एक बार मैं और आपके सामने बना रही हूँ। 1 चेन ऊपर बनाई है, नीचे 1 चेन छोड़ेंगे और आगे वाली 1 चेन से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3। और इसी तरह से बनाते हुए हम इसे सारे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जब हम सारे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह के पहले 21 बार इस डिजाइन बनेगा और जब हम इस अपने राउंड को इसके साथ कंप्लीट कर लेंगे तो टोटल इस तरह का डिजाइन 22 बार बन जाएगा। एक बार में 4 चेन लगी हैं, 22 बार में 88 चेन लगेंगी। तो इसी तरह से हम इस राउंड को पूरे को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपने डिजाइन को 21 बार बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 1 21। 22वीं बार जब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो हमारा डिजाइन 22वीं बार कंप्लीट हो जाएगा। 22 बार हमारा डिजाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमको रिपीट क्या करना है, 1 चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, जिसमें से 1 डबल क्रोशेट मैंने यहाँ पर ये जो 3 चेन वाला है वो बना रखा है। यहाँ पर मेरे को 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 चेन छोड़ेंगे और 2 डबल क्रोशेट हम यहाँ पर बना लेंगे। 1 और 2। हमारी चेन बिल्कुल बराबर आई है। इसके बाद यहाँ से हम अपनी 2 चेन छोड़ते हुए 1 और 2 चेन छोड़ते हुए इसको हम स्लिप स्टिच के साथ जोड़ लेंगे। यहाँ पर जोड़ेंगे। स्लिप स्टिच के साथ जोड़ने के साथ अब एक तो हमारा ये हिस्सा हो गया और इसके साथ हम यहाँ से 11 बार काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। 11 के बाद जो मेरा फर्स्ट गैप है उसमें मैं एक मार्कर लगा दूंगी और मार्कर के इस साइड भी मेरे पास 11 यही डिजाइन बनकर आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। दोनों साइड बिल्कुल बराबर डिजाइन करते हुए हमने यहाँ पर सेंटर में एक मार्कर को लगा लिया है। यहाँ पर हम अपनी डिजाइन की रो नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक स्लिप स्टिच के साथ आगे आ जाएंगे।
और ऐसा हमको हर बार करना है जब हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करने लगेंगे। उसके बाद 2 चेन, 1 2, 2 चेन गैप की, 1 और 2, और इसी स्पेस में पहले हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशेट के बनाने के बाद 1 चेन बनाएंगे। सिर्फ इस गैप में हमको 2 चेन बनानी है, 1 चेन, और इस गैप में 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3। पूरे पोंचू में हमको 1 चेन और 3 डबल क्रोशेट को रिपीट करना है, 1 चेन और 3 डबल क्रोशेट। और इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं अपने यहाँ तक ये हिस्सा मैं आपके सामने बनाऊंगी। ये दोनों साइड के इस हिस्से में हमारा ये जो सेंटर का हिस्सा है ना, ये बनेगा। इस हिस्से को हमें सेंटर के हिस्से पर बनाना है। तो पहले इसी तरह से बनाते हुए मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने डिजाइन को यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है, और अपने सेंटर के डिजाइन को छोड़ते हुए हमारा डिजाइन बना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जो हमारा सेंटर का हिस्सा है, इसमें 1 चेन और पहले 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3। सेंटर के हिस्से में हमको 2 गैप के लिए 2 चेन बनानी है, 1 और 2, और इसी ही हम फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे और इसी गैप से बनाएंगे, 1 2 3। इसके ऊपर अब हम फिर से अपने डिजाइन को रिपीट करेंगे, 1 चेन और 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3, और इसी 1 चेन और 3 डबल क्रोशेट को रिपीट करते हुए पहले हम अपने यहाँ तक बना लें, फिर ये यहाँ पर इसके साथ हम कैसे जोड़ेंगे ये हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने डिजाइन की रो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। 1 चेन बनाने के साथ इस गैप में हम 2 डबल क्रोशेट और बनाएंगे, 1 और 2 डबल क्रोशेट बनाने के साथ इस चेन की जो हमारी चेन थी सेकंड चेन से इसको जोड़ेंगे, 1 और 2, और स्लिप स्टिच के साथ इसको हम जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच के साथ जोड़ने के साथ सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ने के साथ 1 स्लिप स्टिच के साथ हम आगे आएंगे, और बिल्कुल पहले की तरह 2 चेन, गैप की 2 चेन, 1 2, और इसी स्पेस पर पहले हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, और तीसरा डबल क्रोशेट हम पूरा नहीं बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशेट को हम यहीं पे रोकेंगे। इसके ऊपर हम इसको व्हाइट कलर से बनाना स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पोंचू है 4 रो का पोंचू है, रो नंबर 1 और रो नंबर 4, 1 2 3 4 ये हमारी ग्रीन कलर से स्टार्ट होगी। रो नंबर 2 और रो नंबर 4 बिल्कुल सेम है, और फर्क सिर्फ इतना है, रो नंबर 2 और रो नंबर 4 सेम है, फर्क सिर्फ इतना है, रो नंबर 2 हम अपनी वाइट कलर से स्टार्ट करेंगे
और रो नंबर 4 हम अपने ग्रीन कलर से स्टार्ट करेंगे। रो नंबर 2 में एक सफ़ेद और एक हरा आएगा। सफ़ेद से शुरू करेंगे और सफ़ेद पर ही आके ख़त्म हो जाएगा। और जो रो नंबर 4 है, ग्रीन से स्टार्ट करेंगे, एक ग्रीन एक वाइट, एक ग्रीन एक वाइट, और ग्रीन पर ही आकर ख़त्म हो जाएगा। रो नंबर 1 और रो नंबर 3 सेम भी है और अलग अलग भी है। सेम ये है कि रो नंबर 1 सिर्फ ग्रीन कलर से बनेगी और रो नंबर 3 सिर्फ वाइट कलर से बनेगी। रो नंबर 2, 3 और 4 में हम अपने दोनों धागों को लगातार घुमाएंगे। ये देखिए, हम लगातार बैक साइड से अपने धागों को दबाते हुए आगे जाएंगे। तो आइए अब हम रो नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम अपने व्हाइट कलर को ऐड करेंगे। यहाँ पर हम व्हाइट कलर से इसे स्टार्ट करेंगे। एक ही चीज रिपीट करनी है, एक चेन और 3 डबल क्रोशेट। पहले हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम हर बार एक जो हम जिस धागे से हम नहीं बना रहे उसको हम एक बार ट्विस्ट कर लेंगे। बस इतना सा ही काम है। और थर्ड डबल क्रोशेट हमको पूरा नहीं बनाना। थर्ड डबल क्रोशेट हम अपने सेकंड कलर से बनाएंगे। रिपीट, हमको एक चेन और 3 डबल क्रोशेट करने हैं। पहले 2 डबल क्रोशेट पूरे बनाएंगे, 1 2। थर्ड डबल क्रोशेट स्टार्ट करने से पहले हम इन दोनों धागों को एक बार आपस में ट्विस्ट कर लेंगे। और जो थर्ड डबल क्रोशेट है वो मेरे को पूरा नहीं बनाना। यहां से हम अपने व्हाइट कलर को स्टार्ट कर लेंगे। फिर से एक चेन, 2 डबल क्रोशेट, 1 2। मैरून कलर के धागे को ट्विस्ट कर लेंगे। एक थर्ड डबल क्रोशेट पूरा नहीं बनाना। यहां से हम अपने मैरून कलर को स्टार्ट कर लेंगे। एक चेन, 2 डबल क्रोशेट बनाने के साथ व्हाइट कलर के धागे को हम ट्विस्ट कर लेंगे। और यहां से हम थर्ड डबल क्रोशेट पूरा नहीं बनाना। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम यहाँ तक बनाएंगे। हमारा सेकंड राउंड है, इसलिए यहाँ पर मेरा व्हाइट कलर के 3 डबल क्रोशेट आएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं यहाँ तक बना लूँ, सेंटर का पीस मैं आपके सामने बनाऊंगी। तरह से बनाते हुए मैंने अपने सेकंड राउंड को आधे तक बना लिया है। और व्हाइट कलर कितनी बार बना है, 1 2 3 4 5 6 बार इधर बनेगा, 6 बार ही इधर बनेगा। इसके बाद सेंटर का हिस्सा, और व्हाइट कलर से हमने स्टार्ट किया था और व्हाइट कलर ही आखिर में आया है। एक चेन, 3 डबल क्रोशेट, पहले 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2, और अपने व्हाइट कलर के धागे को हम ट्विस्ट कर लेंगे। इसके बाद एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहले 2 डबल क्रोशेट, 1 2,
और अपने थर्ड डबल क्रोशेट में हम इस तरह से इसको फिर घुमा लेंगे। जब हम इस तरह से घुमाते हैं ना तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे बल पड़ जाते हैं, इसलिए बल ना पड़े। जब हम एक राउंड को कंप्लीट कर लेंगे ना तो सेकेंड राउंड में हम इसको उल्टा घुमाते चले जाएंगे। जब हम उल्टा घुमाएंगे ना तो हमारे सारे बल अपने आप उतरते चले जाएंगे। और आखिर का डबल क्रोशेट हमको व्हाइट कलर से बनाना है, इसको हमको व्हाइट कलर से बनाना है। अब नेक्स्ट फर्स्ट डबल क्रोशेट व्हाइट कलर से, एक चेन और 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3, और इस बार हम इसको इस तरीके से घुमा लेंगे। एक बार क्लॉकवाइज घुमा लेंगे और एक बार हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, तो हमारे धागे पर चढ़े हुए जो बल है ना वो अपने आप उतर जाएंगे। और तीसरा डबल क्रोशेट पूरा नहीं बनाना, उसको हमको व्हाइट कलर से बनाना है। एक चेन, 3 डबल क्रोशेट, पहले 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 2, धागे को घुमा लेंगे उल्टा, तीसरा डबल क्रोशेट पूरा नहीं बनाना, तीसरा डबल क्रोशेट हमको व्हाइट कलर से बनाना है। और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हमने अपनी रो नंबर 3 स्टार्ट कर ली है। रो नंबर 3 हमको व्हाइट कलर से बनानी है। बस मैरून कलर के धागे को हमें ट्विस्ट करना है। एक बार हम क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर लेंगे और एक बार एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर लेंगे, तो हमारे जो धागे हैं ना इसमें बल बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। बनाने का तरीका सेम है, एक चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। जब हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये जो नीचे का हमारा धागा है इसको हम इसके साथ लेते हुए ही बनाएंगे, इसको छोड़ते हुए हमें नहीं बनाना, इसको इस तरीके से लेते हुए बनाएंगे। पहले 2 डबल क्रोशेट, 1 और 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद धागे को हम घुमा लेंगे, 1 डबल क्रोशेट और रो नंबर 3 में हमको तीनों डबल क्रोशेट पूरे बनाने हैं। रो नंबर 2, रो नंबर 4 में थर्ड डबल क्रोशेट पूरा नहीं बनाना। रो नंबर 1 और रो नंबर 3 में दोनों डबल क्रोशेट पूरे बनाने हैं। एक चेन बनाने के बाद जब हम नेक्स्ट व्हाइट और मैरून के बीच से बनाएंगे ना, तो ये जो हमारा बैक साइड का धागा है इसको ध्यान से हमें साथ लेते हुए बनाना है। पहले हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद इस बार धागे को हम इस तरीके से घुमा लेंगे, तो हमारे धागे के ऊपर बल बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट एक मैरून और एक वाइट से बनाएंगे, तो पीछे का मैरून कलर का धागा हम अपने क्रोशे के बीच में एडजस्ट करते हुए बनाएंगे। 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम अपने मैरून कलर के धागे को ट्विस्ट करेंगे, मैरून कलर का धागा है ना इसको हम ट्विस्ट करके पीछे कर देंगे और अपने व्हाइट कलर का डबल क्रोशेट पूरा बनाएंगे। फिर से एक चेन बनाने के साथ ये व्हाइट कलर का जो धागा हमारा पीछे दिख रहा है ना, इसको हम अपने साथ में लेते हुए 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और अपने 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद धागे को हम ट्विस्ट करेंगे। बस एक बार क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर लो और एक बार एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर लो, तो हमारे धागे में कोई बल नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम यहाँ तक बना ले, ये चीज मैं आपके सामने बनाऊंगी।
यहाँ पर मैंने इसी तरह से बनाते हुए अपनी आधी रो कंप्लीट कर ली है। हमारा बैक साइड का धागा लूज नहीं, टाइट नहीं होना चाहिए। लूज चाहे हो जाए, टाइट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हमारा मेथड बिल्कुल सेम है। व्हाइट के बाद मेरे को मैरून बनाना है, इसलिए मेरे को थर्ड डबल क्रोशेट पूरा नहीं बनाना और 2 डबल क्रोशेट के बाद धागे को हमें ट्विस्ट करना है। 2 डबल, पहले 1 डबल क्रोशेट, थर्ड डबल क्रोशेट पूरा नहीं बनाएंगे और इसको हम थर्ड डबल क्रोशेट को पहले पूरा कंप्लीट। इसके ऊपर एक चेन बनाने के साथ 2 डबल क्रोशेट पहले मैरून कलर के बनाएंगे और ये जो बैक साइड का हमारा धागा है इसको हम अपने इस तरीके से लेते हुए बनाएंगे। इसको छोड़ते हुए नहीं बनाना। जब हम छोड़ते हुए बनाएंगे ना तो ये इस तरीके से आएगा, इसलिए इसको यहाँ से साथ लेते हुए पहले 2 डबल क्रोशेट, 1 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हमें धागे को ट्विस्ट करना है। और आगे नेक्स्ट वाले 3 डबल क्रोशेट मेरे को मैरून कलर के बनाने हैं, इसलिए मैं थर्ड डबल क्रोशेट पूरा बनाऊंगी। 2 चेन कैप की, 1 2, पहले 2 मैरून डबल क्रोशेट, 1 2 मैरून डबल क्रोशेट बनाने के बाद जब मैं थर्ड मैरून का डबल क्रोशेट बनाऊंगी उसके बाद मेरे को व्हाइट बनाना है। इसका मतलब है थर्ड डबल क्रोशेट एक तो मेरे को पूरा नहीं बनाना और 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हमें धागे को ट्विस्ट कर लेना है। थर्ड डबल क्रोशेट पूरा नहीं बनाना, इसको हम व्हाइट कलर से बनाएंगे। एक चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। अपने नीचे वाले पीछे वाले धागे को साथ लेते हुए बनाने हैं। पहले 2 डबल क्रोशेट, 1 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद धागे को हम ट्विस्ट कर लेंगे और सारी रो मेरे को व्हाइट कलर से बनानी है, इसलिए थर्ड डबल क्रोशेट हम पूरा बनाएंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए हम अपने इस रो को राउंड नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। 1 2 3, पहले राउंड नंबर 3 कंप्लीट कर लें। आखिर में भी हमारा व्हाइट कलर ही आएगा, व्हाइट कलर से बनाया व्हाइट कलर ही आएगा। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपना थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मेरे को व्हाइट के बाद मैरून बनाना है, तो हमारा मेथड बिल्कुल सेम है। हम थर्ड डबल क्रोशेट पूरा नहीं बनाएंगे। 2 डबल क्रोशेट के बाद पहले हम धागे को ट्विस्ट करेंगे, थर्ड डबल क्रोशेट पूरा नहीं बनाएंगे। बनाने के बाद एक चेन और 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहले 1 और 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद पहले हमें धागे को ट्विस्ट करना है और अब हम इसको अपनी सेकंड चेन के साथ जोड़ लेंगे। सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ लिया और उसके बाद स्लिप स्टिच के साथ एक स्टेप आगे आ जाएंगे। 2 चेन, 1 2 चेन गैप की, 1 2 डबल क्रोशेट व्हाइट कलर के मैरून कलर के बनाएंगे। पहले 1 2, अपने धागे को हम ट्विस्ट करेंगे। धागे को ट्विस्ट करने के साथ यहाँ पर मेरे को जब अपना राउंड नंबर 4 बनाना है, 1 2
3 और 4 राउंड नंबर 1 और 4 मैरून कलर से स्टार्ट होता है और राउंड नंबर 2 और 3 वाइट कलर से स्टार्ट होता है। यहाँ पर मेरे को मैरून कलर से बनाना है अभी, इसलिए मैं थर्ड क्रोशेट मैरून कलर से पूरा बनाऊंगी। फर्स्ट डबल क्रोशेट मैरून कलर से, एक चेन और 3 डबल क्रोशेट। पहले 2 डबल क्रोशेट, 1 2 और धागे को हम ट्विस्ट कर लेंगे और जहां पर हम अपना राउंड नंबर 4 बना रहे हैं। अब इस मैरून के बाद मेरे को व्हाइट बनाना है, इसलिए थर्ड डबल क्रोशेट मैं पूरा नहीं बनाऊंगी। व्हाइट डबल क्रोशेट बनाने के बाद एक चेन और यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। जो राउंड नंबर 4 है ना, इसमें भी एक डबल क्रोशेट मैरून कलर का और एक डबल क्रोशेट हमारा व्हाइट कलर का आएगा। राउंड नंबर 2 और राउंड नंबर 3 एक जैसे हैं। पहले 2 डबल क्रोशेट व्हाइट कलर से, फिर हम अपने धागे को ट्विस्ट कर लेंगे और थर्ड डबल क्रोशेट पूरा नहीं बनाएंगे। एक चेन और 2 डबल क्रोशेट। ध्यान रखना है पीछे वाला धागा हमको लेते हुए ही चलना है, तभी हम जब बना लेंगे ना, देखिए कहीं भी हमको बैक साइड से हमारा धागा नजर नहीं आएगा। तो पहले इसी तरह से बनाते हुए हम अपने इस राउंड को यहां तक बना लें, फिर हम इसके ऊपर आपके सामने बनाएंगे। तो हमने लगभग एक बार अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है, इसके ऊपर कर लेंगे। तो इसके ऊपर हम सिर्फ अपनी रो नंबर, रिपीटेड रो नंबर 1 फिर से बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमने अपना 4th राउंड आधा कंप्लीट कर लिया है। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। 2 डबल क्रोशेट के बाद पहले हम धागे को ट्विस्ट करेंगे और आगे वाला डबल क्रोशेट मेरे को मैरून कलर का बनाना है, इसलिए थर्ड डबल क्रोशेट हम पूरा बना लेंगे। इसके ऊपर एक चेन बनाने के साथ अपने इस गैप में मेरे को 6 बार डबल क्रोशेट बनाना है। पहले 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे और अपने इस वाइट कलर के धागे को साथ में लेते हुए बनाएंगे। पहले 2 डबल क्रोशेट, फिर धागे को ट्विस्ट करेंगे, एक डबल क्रोशेट और बनाएंगे, गैप के 2 चेन, 1 2 डबल क्रोशेट मैरून कलर से, 1 2 डबल क्रोशेट बनाने के साथ हम पहले अपने धागों को ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पर मैरून के बाद मेरे को नेक्स्ट मैरून बनाना है, इसलिए थर्ड डबल क्रोशेट में पूरा बनाऊंगी। इसके बाद इस साइड भी हमने मैरून से स्टार्ट किया था, इस साइड मैंने मैरून से स्टार्ट किया था और मैरून पर ही आकर मेरा ये खत्म हुआ है। एक चेन बनाने के साथ यहाँ से हम जोड़ेंगे और पीछे वाले धागे को लेते हुए पहले 2 डबल क्रोशेट, 2 और फिर हम पहले अपने धागे को ट्विस्ट कर लेंगे। मैरून के बाद नेक्स्ट वाइट बनाना है, इसलिए थर्ड डबल क्रोशेट पूरा नहीं बनाएंगे। थर्ड डबल क्रोशेट पूरा हम नेक्स्ट कलर से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक चेन, 2 डबल क्रोशेट, पीछे का धागा लेते हुए बनाएंगे, 1 2 धागा ट्विस्ट करेंगे और पहले एक डबल क्रोशेट आधा बनाएंगे, धागे को चेंज करेंगे, कलर को चेंज कर लेंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम अपना राउंड नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपना रो नंबर 4 पूरा कंप्लीट कर लिया है। 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम अपने धागे को ट्विस्ट करेंगे
एक डबल क्रोशेट बनाने के साथ नेक्स्ट डबल क्रोशेट मेरे को मैरून कलर से बनाना है, इसलिए इस डबल क्रोशेट को मैं पूरा बनाऊंगी। एक चेन और पहले हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद धागा हम ट्विस्ट कर लेंगे। इसके साथ ही इसको हम यहाँ पर अपनी सेकंड चेन के साथ और सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ लेंगे और पहले की तरह हम एक स्टेप आगे आएंगे। एक स्टेप आगे आने के बाद सेम मेथड, 2 चेन 1 2 चेन गैप की 1 2 डबल क्रोशेट 1 2 डबल क्रोशेट बनाने के साथ हम अपने इस राउंड को, अपने धागे को ट्विस्ट कर लेंगे। और इसके बाद मेरे को हमने अपने यहाँ पर हमने अपने एक बार अपना डिज़ाइन पूरा कंप्लीट कर लिया है। रो नंबर 4 तक बना लिया है, 1 2 3 और 4। अब हम रिपीटेड रो नंबर 1 बनाएंगे। रिपीटेड रो नंबर 1 हमको सिर्फ और सिर्फ मैरून कलर से ही बनानी है और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिजाइन को अपना मन चाहा जितना भी हम इसको लंबा करना चाहते हैं लंबा कर लेंगे। हमने यहाँ पर कितनी बार बनाया है, एक बार पैटर्न पूरा कंप्लीट करने पर व्हाइट कलर का फूल पूरा बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 बार अपनी रो अपने डिज़ाइन को बनाने के बाद उसके ऊपर हम एक बार अपनी रिपीटेड रो नंबर 1 जरूर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी डिज़ाइन को एक बार पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर मैं रिपीटेड रो नंबर 1 बनाऊंगी और अपने डिज़ाइन को यहाँ पर मैं कंप्लीट कर लूँगी। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, 1 चेन और 3 डबल क्रोशेट और पीछे का धागा जो है वो हमको साथ साथ अपने क्रोशे में एडजस्ट करते हुए लेकर चलना है। 1 2 3, बस इसी चीज को रिपीट करते हुए पहले हम यहाँ पर आधे तक बना लें, फिर ये चीज तो हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपने जो रिपीटेड रो नंबर 1 है या लास्ट की रो नंबर 1 है वो हम आधे तक आ गए हैं। सेंटर में हम अपने पीछे वाले धागे को लेते हुए पहले 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3, 2 चेन, 1 2 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3, एक चेन लेने के साथ अपने डिजाइन को रिपीट करेंगे। 1 चेन 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3 और इसी तरह से बनाते हुए हम अपना राउंड नंबर 4 पूरा कंप्लीट करेंगे। पर हमने अपनी आखिरी रो कह लो या रिपीटेड रो नंबर 1 बनाकर कंप्लीट कर ली है। एक चेन हमने बना ली है। यहाँ पर पहले हम इसको सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ेंगे, फिर हम इसके ऊपर एक चेन स्लिप स्टिच के साथ इसको जोड़ेंगे। सेंटर का पीस अब हम इसके ऊपर अपनी बिल्कुल ये लास्ट की रो बना रहे हैं, बिल्कुल लास्ट की रो इसको बनाएंगे। इसके ऊपर फिर हमें अपनी इस जाली को बनाना है। लास्ट की रो कैसे बनाएंगे, सेंटर का जो हिस्सा है ये हमेशा एक जैसा ही बनेगा। 2 चेन, 1 2 चेन गैप की, 1 2 पहले इसमें 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद पिछली बार मैंने यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट बना दिए हैं, गलत किया है, आपको 3 ही बनाने हैं। हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर से एक डबल क्रोशेट लेते हुए, इस बार हमको गैप की चेन नहीं बनानी। ये जो हमारा गैप है ना, यहाँ से हम 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसके बाद 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट,
1 2 और 3, एक डबल क्रोशेट गैप से और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने आखिर की रो को कंप्लीट करेंगे। पहले हम यहाँ तक बना लें, फिर ये हिस्सा हम आपके सामने बनाएंगे। लास्ट राउंड हमने आधा कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर 3 डबल क्रोशेट पर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद गैप का हमें सेम बनाना है। 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 2 चेन, 1 2। इसी गैप से फिर से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3 डबल क्रोशेट बनाने के साथ इन 3 डबल क्रोशेट के ऊपर फिर से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3 बनाने के साथ अब हम अपने इस राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। गैप में 1 डबल क्रोशेट और 3 डबल क्रोशेट बनाते हुए हम अपने लास्ट राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद हम फिर इसकी फ्रिल बनाएंगे। यहाँ पर हमने इसी तरह से बनाते हुए पहले हम यहाँ पर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर मेरे को 3 डबल क्रोशेट बनाने थे, 1 डबल क्रोशेट बनाया है, लेकिन फिर मैं 2 डबल क्रोशेट इसी गैप में बना लूंगी। एक इसके ऊपर बना लूंगी यहाँ पर, और एक मैं यहाँ से बनाकर अपने जो डबल क्रोशेट है ना उसको पूरा कर लूंगी। और आखिर का मेरा ये जो राउंड है वो बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसको मेरे को यहाँ पर सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ना है। सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ने के साथ इसी लूप को हम काट कर पक्का कर देंगे। अब हमको इसके ऊपर इसकी ये वाली जाली बनानी है। जाली हम व्हाइट कलर से बनाएंगे और इस तरह से अपने पोंचू को आधा करते हुए, पोंचू को आधा करने के साथ यहाँ से हम अपनी जाली बनानी स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पर इसको पक्का करने के साथ पहले हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद यहाँ से हम 3 स्टेप आगे जाएंगे। 1 2 3 5 चेन बनाने के बाद यहाँ से हम 3 कदम आगे जाएंगे। 1 2 3 और इसको हम अपने सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देंगे। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 और 5 और यहाँ से हम 3 कदम आगे जाएंगे। 1 2 3 फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 और 5 और 3 कदम आगे जाएंगे। 1 2 और 3। बस इसी तरह से बनाते हुए हमको यहाँ पर अपने कितने राउंड बनाने हैं? 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद हम इसमें ये वाली लटकन को लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो पहले आप 4 राउंड कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम इसकी लटकन लगाते हैं। लटकन बनाने के लिए हम अपने दोनों धागों को इकट्ठा करके अपने इस तरीके से 5 बार घुमाएंगे। 1 2 3
4 और 5 और यहाँ से काट के सेंटर से हम इसको काट देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर अपने इसको बनाकर रखा हुआ है। आप लटकन चाहे एक मैरून कलर की लगा लो और एक वाइट कलर की लगा लो। अगर मैरून कलर की लगाओगे तो 10 बार इसको लपेट लेना और वाइट भी 10 बार। अगर आप इकट्ठी लगाना चाहते हो तो 5 बार 6 बार जितना आपका मन करे आप उतनी मोटी लटकन इस पर लगा सकते हो। लटकन को हम जोड़ेंगे कैसे? एक गैप में जोड़ेंगे और एक को हम खाली छोड़ेंगे, फिर एक गैप में लगाएंगे और एक गैप हम खाली छोड़ेंगे। लटकन लगाने का तरीका इस तरीके का है। लटकन को हम अपनी यहाँ से निकालकर दोनों किनारों को आपस में इकट्ठा करते हुए अब हम इसको बांधेंगे कैसे? बांधने के लिए हम एक बड़ा सा धागा ले लेंगे। बड़ा सा धागा ले लिया और इसका एक छोटा किनारा मैंने इस तरफ रखा है और बड़ा किनारा मेरे पास इस तरफ है। बड़े किनारे को अपनी 2 उंगलियों पर लपेटते हुए, फिर से देख लीजिए, छोटा किनारा इधर है, बड़े किनारे को अपनी 2 उंगलियों पर लपेटते हुए लटकन को मैं इस किनारे, इस धागे को बीच में लेटते हुए 2 बार 3 बार लपेट लेंगे। 1 2 और 3 बार लपेटने के साथ ये जो मैंने धागा अपनी 2 उंगलियों पर लपेटा था ना, इसमें से हम इस सिंगल धागे को, जो बड़ा धागा अभी लपेटा है, इसको निकाल दूंगी। निकालने के साथ नीचे उंगलियों में पकड़ लूंगी और छोटा जो मेरा धागा है ना, इसको खींचते हुए मैं अपनी लटकन को पक्का कर दूंगी। अब हम इस लटकन को अपनी सुई में डालकर पक्का कैसे करेंगे? जिस भी साइड आपको धागा नजर आए उसकी दूसरी साइड हम चले जाएंगे। मेरे को इस साइड अपना धागा नजर आ रहा है, इस साइड मेरे को जाना है, तो सुई में इस साइड जाकर सुई की मदद से ये जो हमारी लटकन है ना, हम यहाँ से अपनी सुई को निकालेंगे और नीचे की तरफ ले आएंगे। अब हम अपने धागों को काट कर बराबर कर देंगे और इस तरह से लटकन बांधने पर लटकन की जो सफाई आती है ना, वो अलग से ही आती है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि लटकन में एक धागा इधर जा रहा होता है, तो इस तरह की लटकन जब आप बांधेंगे ना, तो आपकी लटकन बिल्कुल ही अलग नजर आएगी। तो अब हमको पोंचू हमने बनाकर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी गले के ऊपर एक लास्ट राउंड बनाएंगे व्हाइट कलर से, और इसी के साथ डोरी और लटकन का जो वीडियो है वो अलग से है। तो पहले हम अपने गले को कंप्लीट कर लेते हैं। पर मेरा पोंचू बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मेरे को इसके गले की वाइट कलर से बस एक राउंड लेना है, फिनिशिंग राउंड लेना है। सबसे पहले जो मेरा सेंटर का हिस्सा है, यहाँ से हम अपना वाइट कलर से स्टार्ट करेंगे। वाइट कलर से इस तरीके से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर पहले एक चेन बना लेंगे। पहली बार हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 चेन बनाने के साथ यहाँ पर हम एक मार्कर लगा लेंगे।
और अपने मार्कर के इस साइड से हम अपने 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशेट बनाने के साथ इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट गैप में, इस गैप पर हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। तीनों धागों को इकट्ठा एक बार ही हम अपनी सिलाई से ले लेंगे। 2 चेन 1 और 2 चेन बनाने के साथ अपने ये जो हमने डबल क्रोशेट बनाया था, यहाँ से हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये जो हाफ डबल क्रोशेट बनाया था ना, यहाँ से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3 डबल क्रोशेट बनाने के साथ अपने नेक्स्ट गैप में एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 चेन और इस हाफ डबल क्रोशेट पर 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3 और यहाँ पर हम अपना एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। और इसी तरह से बनाते हुए हम अपना सारा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर हम जोड़ेंगे कैसे, ये मैं आपके सामने जोड़ूंगी। इसी तरह से बनाते हुए मैंने अपने सारे गले को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट का अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे। धागे को मैंने काट दिया है। धागे को सुई में डालने के साथ ये जो मेरा लास्ट का एक लूप था, इसको हम, ये जो मेरा लास्ट लूप था, इस तरीके से एक बार हम नीचे से ऊपर सुई लाते हुए इसको बनाएंगे। और बिल्कुल कसेंगे नहीं, हल्का सा लूज रखेंगे। लूज रखने के साथ इस तरफ जहाँ से हमने अपना मार्कर लगाया था, अपने 3 डबल क्रोशेट को मैक्सिमम इस साइड करके, जितनी हम नीचे की चेन के साथ इसको जोड़ेंगे उतना ही हमारा ये चीज़ जो है ज़्यादा सुंदर बनकर आएगी। मार्कर को हम निकाल देंगे। ये देखिए, हम अपनी इस चेन के साथ, जो फर्स्ट चेन है, बिल्कुल यहाँ से अपनी चेन के बीच में से लेते हुए दूसरी बार हम अपने ऊपर से नीचे नीडल को लेके जाएंगे। पहली बार नीडल हम नीचे से ऊपर लाए थे, दूसरी बार नीडल हम नीचे ऊपर से नीचे लेके जाएंगे और इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। तो हमारा ऊपर से कहीं से भी ये पता नहीं चलेगा कि हमने इसको कहाँ से जोड़ा है और कहाँ पर इसको हमने स्टार्ट किया है। अब हम धागे को पीछे ले जाकर बस इसको हम पक्का कर देंगे और धागे को एडजस्ट करते हुए काट देंगे। फिर हमारा पोंचू बनकर तैयार हो जाएगा। बस अब हमको इसके अंदर अपनी डोरी और लटकन डालनी है। और डोरी और लटकन का वीडियो जो है ना, वो हमने अलग से अपलोड कर रखा है। यहाँ पर मेरा पोंचू बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।